बुली आंटी का वीडियो आता है कि आखिर मेरी गलती क्या थी। क्या किसी के पार्टी में जाना मेरी गलती थी, या मतलब किसी के बारे में मैंने जो मेढक मेढकी बोला था बिना नाम लिए ट्रेन में बैठ के, वो मेरी गलती थी। किसी के पार्टी में जाना मेरे लिए इतना बड़ा गलत साबित होगा, मुझे नहीं पता था। सिवान जाना मेरी गलती थी। अरे नहीं आंटी, सिवान जाना गलती नहीं थी, लेकिन बोलते हैं ना कि गलत इंसान का साथ देना और गलत इंसान के बहकावे में आके उड़ता तीर खुद पे लेना, ये आपकी गलती थी। आपको जोश में होश खो देना, ये आपकी गलती थी। अपने स्टेटमेंट से पीछे भागना, ये आपकी गलती थी। ऑफ कैमरा चीज़ों को, मैटर को सट आउट करना, ये आपकी गलती थी। लोगों को, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना, ये आपकी गलती थी। आपको पता था कि आपको पब्लिक इसी बेस पे सपोर्ट कर रही है, पब्लिक आपकी वीडियो इसी बेस पे देख रही है, क्योंकि पब्लिक को कहीं ना कहीं आपसे उम्मीद थी। तो राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करिए बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूं। दोस्तों, आशा करती हूं जो हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट शेयर मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। दोस्तों देखिए, आज मैं इनके बारे में वीडियो बनाने आई हूँ। मैं इनके बारे में वीडियो नहीं बनाती, ठीक है, और ना ही मुझे इनके बारे में वीडियो बनाने में कोई इंटरेस्ट है। इसलिए इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि भाई हर कोई जब आके अगर राज परिवार के नाम से अपना ये करना स्टार्ट करेगा तो भाई कितने लोगों को हम लोग झूठ मूठ का और बढ़ा के यहाँ पे गंदगी करवाते रहेंगे। हम रिएक्शन चैनल वाले हैं भाई, एक राज परिवार की गंदगी तो हमसे टॉलरेट नहीं हो पा रही है। ऊपर से ये आंटी भी हर बार बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश कर रही हैं, हर बार बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश कर रही हैं। इनको राज परिवार से बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन हमको समझ में नहीं आया कि जब राज परिवार से इनको इतना प्रॉब्लम था, फिर ये रात के अंधेरे में ऑफ कैमरा चीज़ों को सॉर्ट आउट कैसे कर ली। आज इनको बहुत तकलीफ है, बहुत दर्द इनका जो है बाहर आ रहा है। वो कहावत है बिहार यूपी में, इनको बहुत अच्छे से पता होगा कि दादा मरले कहिया हुआई छूटल कहिया। दादा कहिए मर गया, रुआई इनको आज आ रहा है। वो कहानी ख़त्म हुए बहुत समय हो गया और आज इनको हर एक चीज़ का रियलाइज हो रहा है। आज इनको बहुत तकलीफ हो रही है कि हमारे हर एक आंसू का हिसाब लिया जाएगा। हमें जितनी गाली पड़वाई गई है, अपने नौकर से पैसा देके जितना वो गाली पड़वाया है, हम कुछ नहीं भूले हैं। तो सबसे पहली बात है कि अगर आपको अपना आत्मसम्मान अगर इतना ही प्यारा था, आपको अगर स्वाभिमान की लड़ाई लड़नी थी, जिस जोश में आप आई थी वाईटी पे और लोगों को जो दिखाई थी कि भाई हम एक ऐसे परिवार से बिलोंग करते हैं, सिंह परिवार से, जहाँ पे जो जुबान के लोग पक्के होते हैं, लेकिन आपने और आपके बेटे ने दोनों इस चीज़ को गलत साबित किया। दोनों लोग जो हैं, सबको उम्मीद था कि भाई ये जो बुली सिंह आए हैं ना, ये ज़रूर कुछ ना कुछ अपना दिखाएंगे, क्योंकि जिस औरत में इतना गट्स है कि भरी ट्रेन में बैठ के बेंगुचा बेंगुची चिड़ देंगे, फाड़ देंगे, यहाँ बोल सकती है, उसके बाद ही जो औरत राज परिवार की बहुरिया के बारे में आके इतना कुछ बोल सकती है, वो औरत अपने बात से कभी पीछे नहीं हटेगी। और यही शायद कारण था कि ये जनता जो है आपको भर भर के प्यार दी थी। लेकिन आप जनता को बेवकूफ़ बनाई। पहले तो सिंपैथी गेन की, पहले तो आपका बेटा पैनल टू पैनल गया, वहाँ पे लोग उसको इज्जत दिया, लोग उसकी बातों को सुना, लोग आपको भी सपोर्ट किया कि भाई आंटी एक आप ही हैं जो गंदगी साफ करेंगी। लेकिन आप तो भाई और भी आगे निकली, राज परिवार से आप कम नहीं हैं। अब आंटी को बहुत बेचैनी हो रही है, कि इतना दिन बीत गया है तो अब आंटी को बेचैनी हो रही है। इनको अपने उम्र का ख्याल हो रहा है कि हमें भी इस उम्र में एंजाइटी हो रही है, इनको भी डिप्रेशन हो रहा है। भाई ये भी अब केस करेंगी, ये भी किसी को नहीं छोड़ेंगी, लेकिन भाई केस करेंगी कब? इनको बहुत आज बुरा लग रहा है कि हमारे एक आंसू का हिसाब लिया जाएगा। ये खुद को बहुत पावरफुल समझती हैं। इनको लगता है कि भाई इनके बेटे का बहुत नेम फेम है, इनके बेटे को लोग जानता है, भोजपुरी इंडस्ट्री में इनके बेटे का नाम का सिक्का चलता है। लेकिन सोचिए कि इनके बेटे का नाम भोजपुरी इंडस्ट्री में चलता है और उसकी माँ को सरेआम लप्पू और लप्पू के जितने चाहने वाले थे इतनी गालियाँ दे के गए, लेकिन उनका दो बेटा और कुछ नहीं बिगाड़ पाया। ये आज केस करने की बात कर रही हैं, उस दिन आप केस काहे नहीं की? अगर आप में सच में आप स्वाभिमान की इतनी आपको स्वाभिमान पे आज ठेस पहुंच रहा है, उस दिन आप केस काहे नहीं की? जिस दिन आप बैक पैनल ऑफ कैमरा समझौता कर ली और सुबह में आपका बेटा आके बोलता है का भौजी का हाल बा,
उस दिन आपके बेटे को एंजाइटी नहीं हो रहा था? और आज ये आप कैसे कह सकती हैं कि भाई वो इंसान पैसा दे के आपको गाली खिलवा रहा है? वो इंसान पैसा दे के आपको गाली खिलवा रहा है, आप कैसे इतनी कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हैं? आपके पास कोई प्रूफ है? भाई मतलब आपको गाली इसलिए लोग दे रहे हैं क्योंकि आपने अपनी ही बातों से मतलब क्या बोले लोगों को चीट किया है। आप भी लोगों के साथ गलत की हैं, जैसे राज परिवार गलत किया है वैसे आप भी गलत की हैं। और आज आपको रुलाई इसलिए आ रहा है क्योंकि ये पब्लिक आपके वीडियोस नहीं देख रही है, ये पब्लिक आपको वो रिस्पेक्ट नहीं दे रही है जो रिस्पेक्ट आपको स्टार्टिंग में मिला था। जो पब्लिक है आपको शुरुआत में वो प्यार दी थी, वो इज्जत दी थी, वो इज्जत और प्यार अब आपको नहीं मिल रहा है, तो आपको बहुत तकलीफ हो रहा है। लोग आपके कमेंट सेक्शन में जब शुरुआत में आके ये बोले थे कि आंटी आपसे बहुत उम्मीद है, आप ही हैं जो शायद मतलब इस कचरा फैमिली को साफ कर सकती हैं, तो आपको बहुत अच्छा लगता था। लेकिन आज वही पब्लिक आपको गाली दे रही है तो आपको लग रहा है कि मतलब राज परिवार पैसे दे के गाली दिलवा रहा है। राज परिवार इतना बेवकूफ़ नहीं है, वो पैसे के लिए खुद इतने गिरे गिरे हरकत करते हैं। आपको लगता है कि राज परिवार किसी को पैसा देगा? मतलब ये भ्रम जो है ना, सबको ये भ्रम होता है। उसके साइड से अगर कोई बोलता है तो वो सोचते हैं वो पैसा दिया होगा, उसके साइड से अगर कोई बोलता है तो वो सोचते हैं मतलब वो गाली दिया होगा। जिस दिन आपके तरफ से पूरी जनता, पूरी ऑडियंस आपके साइड खड़ी थी, लोग आपको बोल रहे थे कि आंटी आप प्लीज़ पीछे मत हटिएगा, आंटी मतलब हम सारे लोग आपके साथ हैं, उस दिन आप लोग ने क्या किया था? आप और आपके बेटा, जो आपके बेटे को आज एंजाइटी हो रहा है, आपके बेटे को एंजाइटी होने का मेन जो रीज़न है वो राज परिवार नहीं है। आपके बेटे का एंजाइटी होने का रीज़न कहीं ना कहीं उसका फेलिवर है। हर एक चीज़ का ठिकरा किसी और पे फोड़ने से इंसान की अपनी गलती कम नहीं हो जाती है। आज आपको बहुत बुरा लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है। आप कह रहे हैं कि हमारी गलती क्या है? हमने ट्रेन में बैठ के किसी को बेंगूचा बेंगूची बोला था बिना नाम लेके, तो मतलब वो गलती नहीं थी? तो सामने वाले ने भी आपका नाम लेके आपको गाली नहीं दिया था, वो भी किसी लुलिया को गाली दे रहा था, फिर वो कैसे गलत हो गया आंटी? वो कैसे गलत हो गया? आप कह रही हैं कि हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, हम केस करेंगे, तो क्या मतलब आप पंडित से आप कह रही हैं आप किसी को हम छोड़ेंगे नहीं, केस करेंगे, तो किस दिन का इंतजार कर रही हैं? किस दिन का आप इंतजार कर रही हैं? कोई शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रही हैं? मतलब आपकी बेइज्जती हुए मतलब ये समय हो गया। अब क्या बोली थी कि हम बहुत पावरफुल इंसान हैं, हम कोई असुरा नहीं है, हमको मतलब ये जगत दीदी मतलब तिवारी फैमिली मत समझना, हम बुली सिंह हैं। आप यही बार बार बोलती है ना, आपको बहुत घमंड है ना अपने इस सरनेम पे, टाइटल पे, लेकिन आप तो उस सरनेम और टाइटल का लुटिया डुबा दी। आप रोज आती हैं, रोज वीडियो बनाती हैं और रोज अपने वीडियो में केवल और केवल राज परिवार को टारगेट करती हैं, राज परिवार के बहुओं को टारगेट करती हैं, राज परिवार की बेटी को, यहाँ तक कि असुरा माता को आप टारगेट करती हैं। और वो भी आपको टारगेट करती हैं। क्यों? क्योंकि आपको कहीं ना कहीं लाइमलाइट में बने रहना है। अगर आप सच में डिप्रेशन में, अगर सच में आपका बेटा डिप्रेशन में है और आपको गाली दिलवाई गई है और ये अपने मतलब आपके पास सबूत है, तो आप केस क्यों नहीं कर रही हैं? आपके पास तो प्रूफ है, आपके पास तो प्रूफ है, फिर आप क्यों गाली खा रही हैं? और क्यों आप कह रही हैं कि ये हमको वाईटी से भगाना चाह रहा है, लेकिन हम वाईटी से भागेंगे नहीं? यहाँ पे सबको है, सबको यहाँ पे यही चीज़ है, हम गाली खाएंगे तो खाएंगे लेकिन वाईटी पे तो रहेंगे ही ना। तो फिर ये कहने लोग क्यों आता है कि भाई हमको चाह रहा है लोग कि हमको वाईटी से हम भाग जाएं? ये बात राजमाता भी बार बार कहती है कि लोग चाह रहे हैं कि मेरा परिवार वाईटी से भाग जाए, हम वाईटी छोड़ दें, लेकिन हम लोग छोड़ेंगे नहीं। भाई साहब आप लोग कैसे छोड़ेंगे वाईटी? आप लोग को वाईटी की लत लग चुकी है, या कोई भी इंसान है, हम हों आप हो, सबको पता है कि वाईटी पे गाली खाएं तो खाएं, डॉलर तो आएगा भाई। तो आज इनको बहुत दुख हो रहा है। और अभी फिर देखें कि भाई साहब मतलब किसकी लड़ाई, और ये बीच में मतलब हर बार कूद जाती हैं। उस समय जब ये सिवान गई, वो लड़ाई राजमाता और कन्यादान वाली बेटी का था, लेकिन वहाँ पे भी ये उड़ता तीर खुद में ले ली, क्योंकि इनको उड़ता तीर लेने का बहुत ज़्यादा शौक है। ये बार बार कहती हैं कि गाइजों आप परेशान मत होइएगा, अगर कुछ भी होता है तो आपकी बुली सिंह आपके आगे खड़ा मिलेगी। जो औरत अपने लिए स्टैंड नहीं ले पा रही है वो दूसरे के लिए स्टैंड लेने आएंगी। अगर आप इतने स्टैंड लेने वाली होती तो फिर आज आपको रोना नहीं पड़ता, आज शायद आप अपने लिए स्टैंड ले चुकी होती। आज आपके बेटे को एंजाइटी हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, तो आप अपने लिए स्टैंड ले ली होती, बैठ के गालियां खाते नहीं रहती।
तो बस ये जो आंटी हैं इनको हर बार उड़ता तीर लेना है, मतलब लड़ाई किसी और की, इनको बीच में कूदना है, इनको हर बार बीच में कूदना है। क्यों? क्योंकि ये भी चर्चे में बने रहना चाहती हैं। इनका मेन मोटो जो है ना, इनकी जो आंसुएं हैं, इनका जो आंसू है ना, ये मतलब है कि भाई ये चर्चा में बना रहना चाहती हैं। मतलब ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई चला किसी और का, ये चला किसी और रिएक्शन चैनल वाले के लिए, मतलब वो मतलब कम्युनिटी लगाई गई, किसी और रिएक्शन चैनल वाले को बोला गया, किसी और के एज के बारे में बोला गया, लेकिन इनको हर एक चीज़ इनको अपने आप पे लेना है। क्यों भाई? क्योंकि इनको चर्चा में बने रहना है। राजमाता का एक बात है, देखिए कोई भी इंसान, मतलब किसी को अगर बार बार उंगली किया जाएगा तो कोई भी बोलेगा ही बोलेगा। ये बार बार राज परिवार को टारगेट करती है। वो औरत इनको बहुत दिनों से इग्नोर कर रही है। वो औरत तो अगर बोलने पे आए तो कितना गंदा बोलती है सबको पता है, लेकिन वो औरत तब भी अपना मुंह बंद करके सोचिए कि खुद को कितना वो कंट्रोल करके रखी होगी। मतलब ये कुछ भी बोलती हैं कि भाई हमारे पास सबूत है, हम सबूत लाएंगे, हम कुछ भी नहीं छुपाएंगे, हम सबूत लाएंगे। तो तब सामने वाला भी चैलेंज कर रहा है कि भाई ले आओ, रोज रोज क्या डरा रही हो, जो ले आना है वो ले आओ। आंटी जी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि अब शायद इनके सबूतों का कोई महत्व ही नहीं रह गया। सबूत का महत्व तब होता जब उस समय पूरी जनता टकटकी लगा के बैठी थी कि भूली सिंह आंटी जो है सबूत दिखाएंगी। भूली सिंह के जो बेटा हैं, यानी कि युवराज हैं जो उनके, मतलब कि जो इनके बेटे हैं सुगी सिंह, वो सबूत दिखाएंगे, वो एक्सपोज करेंगे लप्पी को, लप्पू को, राज परिवार को। लेकिन उस समय ये सबूत लेके नहीं आई, लेकिन अब ये रोज ये सबूत के नाम पे रोज अपना कंटेंट बना रही है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि भाई साहब, ये जो चाची हैं ये भी चर्चे में बने रहना चाहती हैं और ये अटेंशन चाहती हैं। ये चाह रही है कि मेरे पे भी वीडियो बने। अब देखिए ये ऐसे रो के आई, वीडियो बनाई, तो देखिए हर लोग इनके बारे में बात कर रहा है कि भाई भूली सिंह ऐसे बोली, भूली सिंह वैसे बोली। लेकिन इनका मेन मकसद क्या है? इनका मेन मकसद है बस चर्चे में बने रहना। इनका ये मकसद नहीं है ना किसी को न्याय दिलवाना, ना अपने लिए स्टैंड लेना, ना अपने बेटे के लिए स्टैंड लेना, ये नहीं। इनको चर्चे में बना रहना है। इनको वाईटी पे हमेशा चर्चे में रहना है और इनको पता है कि हम किससे टकराएंगे तो हम चर्चे में रहेंगे। तो ये है इनकी कहानी, ठीक है। इसीलिए वो डेली जो है ना, ये सबूत के नाम पे ये अपना कंटेंट बना रही हैं। और इनके जो आंसू है ना, इनके आंसुओं पे मत जाइएगा, ठीक है, क्योंकि इनके भी बहुत सारे स्टेटमेंट हम लोग सुने हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट से जरूर कीजिएगा। तब तक सबको बाय बाय।